मित्रों, सत्यम शिवम सुंदरम अपने नाम के अनुरूप ही जिनकी गाथा है, इन 3 शब्दों में इस ब्रह्मांड की सारी क्रियाएं समाहित हैं। जो इन्हें जान व समझ लेता है उसे फिर इस मायावी संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शिव की भक्ति ही मोक्ष का द्वार है। एक बालक ने शिव को जानकर उनकी ऐसी भक्ति की कि शिव ने उसे अपने पुत्रवत माना तथा नेमतों के हजारों द्वार खोल दिए। भक्ति का ऐसा इनाम उसे दिया कि उसका जीवन तो धन्य हुआ ही, ऋषि मुनियों से भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया। छोटी सी उम्र में उस बालक ने ऐसा कैसे किया, यही इस प्रसंग का भावपूर्ण विवरण है, जिसे शुरू से अंत तक जरूर सुने तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शिव पुराण में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु, जो कई जन्मों से पुत्र होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ, देववश वे अत्यधिक दरिद्र हो गए। अतः माता के घर उन्हें थोड़ा भी दूध पीने को नहीं मिलता था। वह बारंबार अपनी माता से दूध मांगता था। माता ने बालक का मन रखने के लिए घर के भीतर जाकर कणों से बचे बीजों को पीसकर पानी मिलाकर कृत्रिम दूध उन्हें पीने को दिया, परंतु बालक उपमन्यु ने उसे नहीं पिया और कहा कि माँ, यह दूध नहीं है। तब वात्सल्यमयी माता ने उसे गोद में बिठाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, हम वनवासियों के पास दूध कहाँ है? पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है वैसा ही हम भोग रहे हैं। अब शंकर जी की कृपा से ही तुम्हें दूध मिल सकता है। माता के इस प्रकार दुखी वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु बोला, माँ, शोक न कर। यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। यदि महादेव भी कहीं हैं तो वे शीघ्र या देर में अवश्य दूध देंगे। मैं उनकी कृपा के लिए तपस्या करूँगा। ऐसा कहकर माता को प्रणाम करके वह हिमालय पर जा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपने लगा। उसके नित्य पूजन करने तथा पंचाक्षर जपने से तीनों लोक प्रदीप्त होने लगे। बालक के पास शंकर जी पार्वती के साथ इंद्र और इंद्राणी का रूप धारण कर हाथी पर सवार होकर आए। उससे कहने लगे कि तुम वर मांगो, मैं तीनों लोकों का राजा, देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ। तुम निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देव जाति से निकाल दिए जाओगे और पिशाच बना दिए जाओगे। यह सुनकर उपमन्यु अपने तप में विघ्न समझ उन्हें जप करने लगा। उसने इंद्र से कहा, तुम रुद्र को जानते ही नहीं, वे देवताओं के भी स्वामी हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि शंकर से परे कोई तत्व नहीं है। तुम यहाँ उनकी निंदा न करो। तुमसे तो क्या, ब्रह्मा और विष्णु से भी मैं वरदान नहीं चाहता, परंतु अब यदि तुम मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। उसने भस्म उठाकर अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर इष्ट देव के युगल चरणों का ध्यान कर तुरंत इंद्र पर छोड़ दिया, परंतु वे साक्षात शंकर भगवान थे। तुरंत प्रकट हो गए। उस बालक को हजारों दूध, दही, अन्न आदि के समुद्र तथा भंडार वहाँ ही दिखाई। बालक ने उनसे नमस्कार कहकर दंडवत किया। माता पार्वती ने उन्हें गोद में बिठाकर कुमारवत प्यार किया, उन्हें अपना अक्षय कुमार बनाया। उसने शिव की भक्ति मांगी। शिव जी ने अजर अमर भक्ति दी। यह समाचार उसने माता को प्रणाम कर निवेदन किया। माता बड़ी प्रसन्न हुई। वही उपमन्यु शिव कृपा से सबका पूज्य बन गया। इस प्रकार शिव ने उपमन्यु के लिए सुरेश्वर इंद्र का अवतार लिया था, जो तीनों लोकों में विख्यात है, तथा उपमन्यु को भी भक्ति का उच्च स्थान प्रदान किया। हर हर महादेव।